नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। कहा जा रहा है कि यदि एमपी में 17 नवंबर को अधिकतम 70% मतदान भी होता है तो तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख वोट गिरेंगे। बीजेपी का अनुमान है कि तकरीबन 1 करोड़ लाडली बहनों के वोट उसे मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या शिवराज सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित होगी? ये प्रश्न सूबे की राजनीति में पिछले 7 महीने से चर्चा में है। अब चूंकि मतदान के लिए सिर्फ 1 हफ्ते ही बचे हैं तो राजनीतिक पंडित जमीनी स्तर पर बीजेपी की तैयारी और इस योजना के असर को गहराई से महसूस करने लगे हैं। हालांकि इसकी काट के लिए कांग्रेस ने सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना का वचन दिया है, जिसमें लाडली बहना योजना के 1250 रुपए के मुकाबले 1500 रुपए महीना देने का दावा किया है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जब योजना की उन्होंने शुरुआत की थी तो 1000 रुपये दे रहे थे, लेकिन पिछले महीने से उन्होंने पिछले महीने 2 महीने पहले उन्होंने 1285 से बढ़ाकर कर दिया और उनका ये कहना था कि इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, मतलब 3000 तक वो लेके जाएंगे इसको। लेकिन कांग्रेस ये वादा कर रही है, जबकि शिवराज सरकार लाडली बहनों को 1250 रुपये हर महीने दे रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ महिलाओं को कैश बेनिफिट देने वाली अपनी अपनी योजनाओं के प्रचार में जुटे हुए हैं। यहां आपको बताते चलें कि शिवराज सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में तकरीबन 1 करोड़ 31 लाख हितग्राही महिलाएं शामिल हैं, जिनको इसका लाभ मिल रहा है। जून 2023 से शुरू हुई इस योजना के तहत महिलाओं को इसी माह की 7 तारीख को 7वीं किस्त भी मिल गई। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना के लाभ को 3000 रुपये महीना तक ले जाने की घोषणा की है। इस योजना को चुनाव में वोटों की खेती में तब्दील करने के लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारी कर रखी है। यहां मतदाताओं का यह है आंकड़ा। इस योजना का ग्राउंड लेवल का इम्पैक्ट जानने से पहले एक नज़र मध्य प्रदेश के मतदाताओं की संख्या पर भी डाल लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पिछले माह मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था। इस मतदाता सूची में 7 जिले ऐसे हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं के मुकाबले ज्यादा है। दिलचस्प आंकड़ा यह है कि इनमें से 6 जिले आदिवासी बहुल हैं और इनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली यानी बीपीएल राशन कार्ड धारियों की काफ़ी संख्या है, बहुलता है। प्रदेश में कुल 5 करोड़ 61 लाख 36,229 वोटर हैं। इसमें 2.88 करोड़ पुरुष और 2.72 करोड़ महिला वोटर शामिल हैं। नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अब 1000 पुरुषों की तुलना में 945 महिला वोटर हैं, जबकि 2011 में जेंडर रेशियो 1000 पुरुष पर 931 महिलाओं का था। 29 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज्यादा हैं। 21 लाख लाडली बहनें बीजेपी को कर सकती हैं वोट। दुनिया की सबसे बड़ी कैश बेनिफिट की इस स्कीम को वोट में कन्वर्ट करने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। प्रदेश में चुनाव अभियान का काम देख रहे पार्टी के दूसरे राज्य के एक बड़े नेता ने बताया कि हमारा अनुमान है कि 1 करोड़ 21 लाख लाडली बहनों में से तकरीबन 1 करोड़ हितग्राही, मतलब जिनको लाभ मिलता है, बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकती हैं। इसके लिए उनसे कई माध्यमों से बार बार संपर्क किया जा रहा है। हर विधानसभा सीट पर इसके लिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां से लाडली बहना योजना की हितग्राही को फोन करके पूछा जाता है कि आपके खाते में 1250 रुपये आए या नहीं आए। जब महिला बताती हैं कि उनके खाते में पैसे आ गए हैं तो उससे यह भी कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार बनने पर यह राशि बढ़ाकर 3000 रुपये तक कर दी जाएगी। बीजेपी की सरकार बनते ही बढ़ी हुई राशि मिल जाएगी। इसी तरह बीजेपी संगठन ने वार्ड स्तर पर 5 से 10 महिलाओं की एक टीम भी बना रखी है। इसको टोली भी कहा जा रहा है, जो घर घर जाकर लाडली बहना योजना की हितग्राहियों से संपर्क करती हैं। महिलाओं की यह टोली उनसे पूछती हैं कि खाते में पैसा आ गया कि नहीं आया। पार्टी को फीडबैक मिला है कि महिलाएं इसके बाद पूछती हैं कि 3000 रुपये कब मिलेंगे।
उन्हें कहा जाता है कि जैसे ही एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, उन्हें बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। पार्टी के एक सूत्र का दावा है कि इस बातचीत में परिवार के सभी लोग आश्वस्त करते हैं कि वह वोट बीजेपी को ही देंगे। इस आधार पर बीजेपी को मिल सकता है वोट। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को अधिकतम 70% मतदान भी होता है तो तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख वोट गिरेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अनुमान है कि इसमें से तकरीबन 1 करोड़ लाडली बहनों के वोट उसे मिल सकते हैं। इस हिसाब से पार्टी को सीधे सीधे 25% से अधिक वोट हासिल हो जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना सहित कई अन्य डायरेक्ट कैश बेनिफिट की योजनाओं का लाभ भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकेगा, ऐसा पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है। अयोध्या में राम मंदिर और सनातन से जुड़े विवाद पर भी हिंदू सेंटीमेंट के वोट भी बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। इसके अलावा इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बीजेपी के कैडर वोट भी हैं, चाहे वो आरएसएस से जुड़े हुए हों या वो खानदानी तौर से काफ़ी पिछली पीढ़ी भी बीजेपी के साथ जुड़ी रही हो, नई पीढ़ी भी बीजेपी में आ गई हो। तो इस तरह के वोटर भी बीजेपी के हैं, जो जैसे कांग्रेस के भी हैं वैसे बीजेपी के भी हैं, तो वो तो वोट करेंगे ही। इसी आधार पर पार्टी के बड़े नेता चुनावी मंच से इस बार 150 पार का नारा देने में जुटे हुए हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस MP डिजिटल। नमस्कार।